ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मिडिल ईयर। तो जो मिडिल ईयर क्लेफ्ट होती है, ओके, तो मिडिल ईयर में मास्टॉइड, मिडिल ईयर और यूस्टेशियन ट्यूब आ जाती है, जिसका वॉल्यूम होता है 5 ml होता है मास्टॉइड पोर्शन का। और जो मिडिल ईयर कैविटी होती है या टिपिकल मिडिल ईयर है, ओके, तो वो 6 यानी 1 ml होता है, यानी 1 ml प्लस 5 ml इज इक्वल टू 6 ml। अब मिडिल ईयर की बात करते हैं। मिडिल ईयर की जो लैटरल वाल होती है, टिपिकल एनाटॉमी की बात कर रही है, जो लैटरल वाल होती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बनती है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो मिडिल ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है, एपिटिम्पैनिम, मेजर टिम्पैनिम और हाइपोटिम्पैनिम होती है। ओके, जो बोनी लबायरन या जो बोनी लैटरल वाल होती है, ओके, वो स्कूटम कहलाती है। ओके, क्या कहलाते हैं? स्कूटम कहलाती है। और जो इरोइन होती है स्कूटम की, तो वो कैरेक्टरिस्टिक सीटी स्कैन होता है किसके अंदर? कोलिस्टियोटोमा के अंदर। अब जो रूफ होती है मिडिल ईयर को सेपरेट कर देती है मिडिल क्रीनियल फॉसा से। लैटरल वाल तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बन जाती है। अब जो बोनी पार्ट होता है अबव द एंट्रम एंड द मिडिल ईयर, तो वो टैगमेंटम या ड्यूरल प्लेट से बनता है। जो पार्ट मिडिल ईयर से ऊपर होता है वो टेंसर टिम्पनाई ऑक्यूपाई करता है, और उसके बाद टेंसर एंट्राई आ जाएगा, पार्ट अबव द एंट्रम। ठीक हो गया। इसके बाद जो ऑडिटस होता है मिडिल ईयर को या एट्रिक को, मिडिल ईयर को एट्रिक भी कह रहे हैं, तो उसको सेपरेट करता है किसे? एंट्रम से कनेक्ट कर देता है, एंट्रम से मास्टॉइड हेयर सेल। इसके बाद है आर्कियोडेमिनेंस। तो आर्कियोडेमिनेंस क्या होती है? ये टैगमेंट के अंदर बल्ज होती है ड्यू टू सुपीरियर सेमी सर्कुलर किनाल होती है। पर इंटीरियर वाल की बात करते हैं। इंटीरियर वाल की 2 ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है टेंसर टिम्पनाई के लिए, दूसरी ओपनिंग होती है यूस्टेशियन या ऑडिटरी ट्यूब के लिए। इसके बाद ऑडिटरी ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब या फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब होती है, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से निकलती है, इंटीरियर वाल ऑफ मिडिल ईयर को छोड़ती है लैटरल वाल ऑफ नेसोफारिंक्स है। ओके, 36 मिलीमीटर लेंथ होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, लैटरल 1/3 और मीडियल 1/3। जो लैटरल 1/3 है वो बोनी पार्ट होता है, जबकि मीडियल 1/3 कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, स्थिमस, सॉरी एक ही पार्ट है, जिसका नर्वस पार्ट होता है उसको स्थिमस कहते हैं। ओके, तो ये बोनी कार्टिलेजिनस के जंक्शन पे पड़ा हुआ होता है। फंक्शन क्या होता है यूस्टेशियन ट्यूब का? मिडिल ईयर के प्रेशर को मेंटेन करता है, इसके अलावा मिडिल ईयर की सिक्रेशन को ट्रेन कर देता है। जनरली जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है वो एक ओस्टमैन पैड ऑफ फैट से क्लोज हो जाती है ड्यूरिंग स्वेलविंग या यार्निंग, तो ये ओपन हो जाती है बिकॉज ऑफ मीडियल फाइबर ऑफ टेंसर विलाई पैलेटिनी, जिसको डायलेटर ट्यूबाई कहते हैं, उसकी वजह से ये ओपन हो जाती है ड्यूरिंग स्वेलविंग और यार्निंग। जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये 45 डिग्री के एंगल पे पड़ी होती है टू द हॉरिजॉन्टल लाइन इन एडल्ट, और एट द टाइम ऑफ बर्थ ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होती है, और ये 16 से लेकर 18 मिलीमीटर in लेंथ होती है। जो मीडियल वाल है उसके पास 2 विंडो होती है, एक विंडो ओवल विंडो या उसको फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई कहते हैं, दूसरी विंडो होती है राउंड विंडो या जिसको फेनेस्ट्रा कोक्लिया कहते हैं। जो ओवल विंडो है ये स्टेपीज के फुट प्लेट से बनती है। ओवल विंडो कैसे बनती है? स्टेपीज के फुट प्लेट से बनती है। और जो राउंड विंडो होती है स्कैंड्रो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कवर होती है। इसके बाद है प्रोसेसस कोक्लियर फॉर्मिस है। जो टेंसर टिम्पनाई होता है ये प्रोसेसस कोक्लियर फॉर्मिस के अराउंड हुक आउट हो जाता है, और ये हैंडल मिलियस पे जाके अटैच हो जाता है। जो टेंसर टिम्पनाई और टेंसर विलाई पैलेटिनी होते हैं, दोनों को सप्लाई करने वाली मैंडिबुलर नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच होती है। हॉरिजॉन्टल या टिम्पैनिक सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व, या जो हॉरिजॉन्टल या टिम्पैनिक सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व होता है ये फैलोपियन कैनाल के अंदर मौजूद होता है, जिसको इंट्रा टेम्पोरल पार्ट या बोनी कैनाल कहते हैं। जो फैलोपियन कैनाल है सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल होती है किसी भी क्रेनियल नर्व की। ओके, तो इससे ऊपर जो लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का डूम पड़ा हुआ होता है, और जो मोस्ट कॉमन साइट है लैब्राइंथिन फिस्टुला की, वो लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की डूम होती है। ओके, तो यहाँ पर लैब्राइंथिन फिस्टुला हो सकता है। इसके बाद है प्रोमोन्ट्री आउटवर्ड बल्ज होती है बिकॉज ऑफ फर्स्ट टर्न या बेजल टर्न ऑफ कोक्लिया की वजह से। नर्वस पार्ट होता है मिडिल ईयर का, उसको मेजो टिम्पैनम कहते हैं। जो फ्लोर होता है मिडिल ईयर का वो मिडिल ईयर कैविटी होती है। नर्वस पार्ट होता है ओके वो मेजो टिम्पैनम होता है। ओके, मेजो टिम्पैनम 2 मिलीमीटर का होता है। पोस्टीरियर वाल की बात करते हैं। पोस्टीरियर वाल ये ऑलमोस्ट वर्टिकल सेगमेंट होता है। ओके, मास्टॉइड सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व है बनता होता है। यहाँ पे कॉर्डा टिम्पनाई नर्व है, ये मास्टॉइड सेगमेंट से निकलती है, ये कॉर्ड के अराउंड हैंग आउट कर देती है। ओके, कॉर्डा टिम्पनाई है, और ये एंटीरियर वाल से एग्जिट कर जाती है थ्रू द कैनाल ऑफ फोगियर। ये मास्टॉइड के अंदर ओपन होती है थ्रू द ऑडिटस है। इसके बाद जो पिरामिड है, पिरामिड क्या होता है? ये स्टेपिडे से राइज करता है, सबसे स्मॉलेस्ट मसल हमारी पूरी बॉडी का, और ये नेक ऑफ स्टेपिस पे जाके अटैच हो जाता है। फेशियल रिसेसिस है यहाँ पे 2D एरिया लिखा हुआ है, 2D एरिया फेशियल रिसेसिस है। जो फेशियल नर्व से लैटरल पड़ी होती है, इसकी बाउंड्री क्या होती है? मीडियल, लैटरल, इन्फीरियर, सुपीरियर। मीडियली फेशियल नर्व होती है, इन्फीरियरली कॉर्डा फेशियल एंगल होता है, लैटरल एनुलस होता है, और सुपीरियर शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इंकस होता है। इसके बाद है फोसा इनक्विडस। फोसा इनक्विडस ये वो जगह है जहाँ पर जो इंकस का शॉर्ट प्रोसेस ये अटैच होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ये है कि ये वो साइड है जहाँ पे पोस्टीरियर टिम्पैनोटोमी परफॉर्म की जाती है मिडिल ईयर को ओपन करने के लिए। इसके बाद है साइनस टिम्पैनाई। साइनस टिम्पैनाई 3D स्पेस है, वो 2D स्पेस या 3D स्पेस है। फेशियल नर्व से मीडियल पड़ी होती है, यानी इसकी लैटरली फेशियल नर्व होगी, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर वाल होती है, मीडियली मीडियल वाल होती है, जो पोंटिकुलस और सुबिकुलम से बनती है। पोंटिकुलस सुपीरियर बोनी रिज होता है, और सुबिकुलम इंफीरियर बोनी रिज होता है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर रिकरेंट रेसिजुअल कोलिस्टोटोमा। इसके बाद फ्लोर है। फ्लोर क्या करता है? मिडिल ईयर को सेपरेट करता है फ्रॉम द जुगुलर बल्ब और
इंटरनल इंटरनल कैरोटिड किनाल या कैरोटिड किनाल है। अब जो कैरोटिको जुगुलर क्रेस्ट होता है, यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये एंटीरियर पड़ी होती है, जो जुगुलर बल्ब है उसके पोस्टीरियरली पड़ा होता है, और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर बल्ब को सेपरेट करता है। कैरोटिको जुगुलर क्रेस्ट है। इसकी बात है फेल्प साइन क्या होता है कि इंटरनल कैरोटिड किनाल और जुगुलर बल्ब का आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इरोजन ऑफ कैरोटिको जुगुलर क्रेस्ट। ये आपको किसमें देखने को मिलता है, कोलिस्टोकोटोमा के अंदर देखने को मिलता है। स्कैन ऑफ ग्लोमस ट्यूमर है। इसके बाद मास्टॉइड प्रोसेस है। यहाँ पे मास्टॉइड प्रोसेस की डायग्राम बताई हुई है, और यहाँ पे जो पोस्टीरियर टिम्पैनोस्टोमी करते हैं ये कोक्लियर इम्प्लांट के लिए करते हैं। ओके, इसके बाद है ड्यूरल वीनस साइनसेस आते हैं। यहाँ पे आपको ड्यूरल वीनस साइनसेस नजर आ रही है, छोड़ देते हैं। इसके बाद है ट्रोमेन ट्रायंगल के एंटीरियरली क्या पड़ा होता है, एंटीरियरली पड़ा होता है बोनी लबाइनस है, पोस्टीरियरली सिग्माइड साइनस और सुपीरियरली पड़ा होता है सुपीरियर पेट्रोजल साइनस होती है। अब जो कोलिस्टोटोमा होता है ये बोन को इरोड कर देता है। इसके अलावा पोस्टीरियर कॉलोनियल फोसा वेंटर हो जाता है इस जगह से। कंटेंट्स ऑफ मिडल ईयर है, तो दो मसल होते हैं, टेंसर टिम्पैनी और स्टेपिडिस। टेंसर टिम्पैनी निकलता होता है, कहाँ से निकलता है, एट द कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी। इंसर्शन होती है हैंडल मिलियंस पर, उसकी नर्व सप्लाई मैंडिबुलर नर्व होती है। स्टेपिडिस पिरामिड से निकलता है, इंसर्शन होती है नेक और स्टेपिस के ऊपर, नर्व सप्लाई फेशियल नर्व होती है। 3 ऑसिकल्स बनती है लाइक मेलियस इंकस और स्टेपिस। जो मेलियस इंकस होती है मैंडिबुलर आर्ट से बनती है और ये मैकल कार्टिलेज है, जबकि स्टेपिस है वो सेकंड फेरेंजियल आर्ट से या हायोइड आर्ट से बनती है। और यहाँ पे जो रिचर्ड कार्टिलेज होता है, ओके, एक्सेप्ट द मीडियल सरफेस ऑफ फुट प्लेट, वो निकलता होता है ऑर्टिक कैप्सूल से। इसके बाद है जो ऑसिकल्स होती है अडल्ट साइज को अटेन कर लेती है। 15 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ है, और जो अडल्ट कन्फिगरेशन है वो 20 वीक्स में देखने को मिलती है। इसके बाद स्ट्रक्चर अटेनिंग द अडल्ट साइज एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कोसिकल्स है, इसके अलावा मिडिल ईयर टिम्पैनी कैविटी है, ओके, कॉक्लिया लेबाइलेंथ है, इसके अलावा मास्टॉइड एंट्रम होता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट ऑफ ऑसिकल्स, साइनोवियल जॉइंट होती है। ऑसिकल्स के जो मेलियस और इंकस के दरमियान सैडल जॉइंट होता है, जबकि इंकस और स्टेपिस के दरमियान बैल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन और फर्स्ट टू बी इरोडेड तो वो लेंटिकुलर प्रोसेस ऑफ स्टेपिस होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन प्रोसेस टू बी इरोडेड तो वो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस होता है। लास्ट टू अंडरगो इरोजन फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस है, और रीजन ऑफ इरोजन क्या होती है, डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है। तो ये था मिडल ईयर।